वेदव्यास क्लासेज में स्वागत है मित्रों आपका। जैसा जानते हैं आप सभी कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं और उसमें हिंदी अच्छे मार्क्स आते हैं। पूरा एक पार्ट है 37 या 40 नंबर जो भी हैं आपके, लेकिन उसमें एक चैप्टर भी है अलंकार। अलंकार से एक प्रश्न बनता ही बनता है मित्रों, तो आपको अलंकार थोड़े से ध्यान से पढ़ने चाहिए और उनमें जो अंतर होता है, अंतर से हमें पता चलता है कि रियल में अलंकार कौन सा है। तो मैं आपके सामने एक नोट्स के जरिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि अलंकारों में क्या विशेष अंतर होता है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए मैं फर्स्ट नंबर पे बात करता हूं मित्रों। जैसे आपका मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें उपमा अलंकार है, जैसा यहाँ पे लिखा भी है, मैंने लिख भी दिया है। तो आप जानते हैं उपमा अलंकार में उपमान और उपमेय में जो होता है संबंध, उपमान जिससे तुलना की जाए और उपमेय जिसकी की जाए तुलना। तो आपके मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से की गई है, उसके समान बताया गया है। प्रतीप अलंकार क्या होता है, पॉइंट नंबर 2 पे पहुंचेंगे हम। चंद्रमा आपके मुख के समान है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार को आप जानते हैं, यह उपमा अलंकार का बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है। चंद्रमा आपके मुख के समान है, यानी कि आपके मुख को चंद्रमा से इसमें श्रेष्ठ बताया गया है। रूपक अलंकार देखेंगे, आपका चंद्रमुख है। अब इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं बताया गया है, न किसी से तुलना की गई, यानी आपका जो मुख है वो चंद्रमुखी बना दिया है, तो इसमें रूपक अलंकार है। वैसे भी आपने एक आध दो उदाहरण में आपको बताऊं रूपक अलंकार का, चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें भी जो सूरदास जी द्वारा लिखित है, इसमें भी आपका रूपक अलंकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचिए मित्रों। यह आपका मुख है या चंद्र, तो या जब लग गया तो आप समझते हो कि संदेह हो गया है, और संदेह जहां पर हो जाए, या मतलब ये है या यह है, तो संदेह हो गया, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। 5 पर पहुंचे मित्रों। यह चंद्र है, आपका मुख नहीं है, यह अपहन्नुति अलंकार है मित्रों, ये थोड़ा सा अलग है। तो मैं सिर्फ अंतर की वजह से आपके लिए इनको रखा है कि अंतर आप समझ में आए। अब देखिए छठवां देखिएगा आप, चंद्र आपके मुख के समान है, आपका मुख चंद्र के समान है। अब देखिए, अब इसमें आपस में तुलनाएं कर दी गई हैं, तो देखिए आपस में तुलना कर दी गई हैं कि इसमें देखो कि चंद्र आपके मुख के समान है, आपका मुख चंद्र के, तो उपमेय उपमा अलंकार है, इसमें 2 अलंकार है। नंबर 7 पर पहुंचेंगे मित्रों हम। आपका मुख आपके मुख के समान ही है, देखो कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी गहनता है अलंकारों में। ये देखिए 7वें नंबर पे, आपका मुख आपके ही मुख के समान है, तो अगर ऐसा अलंकार आता है तो आपको अनन्वय अलंकार है, ये अनन्वय अलंकार है मित्रों, ध्यान रखना इसका बात का आप। अच्छा, अब 8वें पर पहुंचते हैं मित्रों। चंद्र को देखकर आपके मुख का स्मरण हुआ। अरे जब स्मरण हो रहा है तो वहां पर आपका स्मरण ही अलंकार होगा, जब स्मरण हो रहा है तो स्मरण ही अलंकार होगा। देखो स्मरण अलंकार, हालांकि यूपी पुलिस में स्मरण आता नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर की दृष्टि से आप देख सकते हो। अब 9वां देखेंगे, आपके मुख को चंद्र जानकर चकोर आपके मुख की ओर उड़ा, तो ये भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि भ्रांति हुई है, और भ्रांतिमान अलंकार परीक्षा में पूछने के लिए आ जाता है मित्रों। आपके मुख को चंद्र जानकर चकोर आपके मुख की ओर उड़ा, भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार परीक्षा में पूछने के लिए आ जाता है, तो आप अंतर देख लेंगे इसका। 10वां देखेंगे, यह चंद्र कमल है ऐसा समझकर चकोर तथा भ्रमर आपके मुख की ओर उड़ रहे हैं, ये उल्लेख अलंकार है। यह चंद्र कमल है ऐसा समझकर चकोर तथा भ्रमर आपके मुख की ओर उड़ रहे हैं, यह आपका उल्लेख अलंकार है। तो मित्रों 11वां देखेंगे, आपका मुख मानो चंद्र है। देखो मन मानो मनहु, जो भी इस प्रकार के शब्द अगर आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो आपका मुख मानो चंद्र है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, समझ गए होंगे। आपका मुख मानो चंद्र, उत्प्रेक्षा अलंकार पूछने के लिए परीक्षाओं में आता ही आता है। देखो 12वां देखेंगे, यह द्वितीय चंद्र है
तो अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि द्वितीय चंद्रमा कभी बन नहीं सकता, आप जानते हैं। और अतिशयोक्ति अलंकार में ऐसा ही होता है कि इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि जो हमारी मान मर्यादाएं, जो सीमाएं सारी टूट जाती हैं। 13वां देखेंगे, रात्रि में चंद्रमा और आपका मुख दोनों आनंदित होते हैं, तो ये दीपक अलंकार है। रात्रि में दीपक जलता ही जलता है, आपने देखा होगा। तो ये अगर दोनों ही रात्रि में चंद्रमा और आपका मुख दोनों आनंदित होते हैं तो दीपक अलंकार है। चंद्रमा रात्रि में ही 14वां देखेंगे मित्रों, चंद्रमा रात्रि में ही उल्लसित होता है, लेकिन आपका मुख सदैव उल्लसित होता है, तो व्यतिरेक अलंकार है। देखिए, ऐसा अलंकार अगर आता है तो व्यतिरेक अलंकार है। मैं सिर्फ अंतर की बात कर रहा हूं मित्रों, अगर डिटेल से मैं इनको पढ़ाऊंगा तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो अलग से कभी बना देंगे तो उसके लिए, लेकिन आप इनको अंतरों को थोड़ा सा समझ लीजिए बारीकी से। अब देखिए आप 15वां देखिए, जिस प्रकार आकाश में चंद्र है, पृथ्वी पर आपका मुख है, तो दृष्टांत अलंकार है। उदाहरण दे दिया, दृष्टांत अलंकार हो गया आपका ये। आकाश में चंद्र विराजमान है, पृथ्वी पर आपका मुख विराजमान है। प्रत्यवस्तुपमा अलंकार है, उपमा भी है लेकिन प्रत्यवस्तुपमा अलंकार है इसमें। 17वां देखिए, आपका मुख चंद्रमा की शोभा को धारण करता है, निदर्शना अलंकार है। आपका मुख अगर उसकी शोभा को धारण कर रहा है तो उसमें निदर्शना अलंकार है। 18वां देखिए, आपके मुख के सम्मुख चंद्रमा फीका है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। 19वां देखिए, आपके चंद्रमुख के कारण कामाग्नि शांत हो जाती है, तो देखिए कामाग्नि शांत हो जाती है, तो इसमें परिणाम अलंकार है क्योंकि उसका रिजल्ट आया है। 20वां देखिए मित्रों, 20वां देखिए, चंद्रमा तुम्हारे मुख के साथ रात के समय प्रसन्न होता है, तो सहोक्ति अलंकार है। तो आप मित्रों जानते हैं, आज के लिए बस इतना ही मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मित्रों।